आपने सेकेंड रिएक्शन पढ़ लिया है कि वेरी स्लो रिएक्शन। ये रिएक्शन जो होते हैं कुछ दिन लगते हैं और कुछ महीने लेते हैं इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे कि मैंने बताया लोहे में जंग लगना, जो कि पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। सेकंड बताया ब्लैकिंग ऑफ ऑयल पेंट, जब लेड एसीटेट क्या करते हैं, जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये लेड सल्फाइड प्लस 2CH3COH जो एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, जैसे कि दो हम लोगों ने पढ़ा, फर्स्ट पढ़ा कि वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होता है, सेकेंड पढ़ा कि वेरी स्लो रिएक्शन क्या होता है। अब ये थर्ड आपका हो गया मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले फ्लैशबैक में बता चुका हूं, फिर कंटिन्यू कर रहा हूं। दिस रिएक्शन नाइदर वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो, which means that to get completed their reaction within limited टाइम इंटरवल। कहने का मतलब जो ये रिएक्शन होता है ना ही तो ये वेरी फास्ट होते हैं ना ही तो वेरी स्लो होते हैं, विच मीन्स दैट टू गेट कंप्लीटेड देयर रिएक्शन विद इन लिमिटेड टाइम इंटरवल। कहने का मतलब कि ये तो क्या होते हैं कि ना ही तो ये स्लो रिएक्ट करते हैं ना ही तो ये वेरी फास्ट रिएक्ट करते हैं। ये इनका क्या होता है, जब ये रिएक्ट करेंगे तो इनका एक सर्टेन टाइम होगा, इनका एक लिमिटेड टाइम होगा, इनका लिमिटेड टाइम इंटरवल होगा। कहने का सेंस होता है कि ना ही तो ये वेरी फास्ट होंगे ना ही तो वेरी स्लो होंगे। एज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि मैं आपको मॉडरेट रिएक्शन को के बारे में बता चुका हूं कि ये रिएक्शन ना ही तो वेरी फास्ट होते हैं ना ही वेरी स्लो होते हैं। इनका क्या होता है कि जब ये रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं तो इनको क्या होता है, कंप्लीट टाइम इंटरवल लगता है। एज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल क्या होता है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जैसे कि एसिटिक एसिड होता है CH3COOH प्लस इथाइल अल्कोहल जो होता है C2H5OH gives rise CH3COO C2H5 प्लस H2। इसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं, इसे इथाइल अल्कोहल, इसे हम इथाइल एसिटेट कहते हैं। ये तो जैसा कि सबको जानता है कि ये वाटर होता है। जैसे हम इसको रिएक्ट कराएंगे, जैसे एसिटिक एसिड को मैंने रिएक्ट कराया इथाइल अल्कोहल से, तो पहले हम ये देखेंगे कि जो एसिटिक एसिड होता है, सर ने बता दिया कि एसिड होता है, एसिड क्या होता है भाई, तो इसका फंक्शनल ग्रुप आप याद रखिएगा, COH होता है, वो एसिड होगा, और जहां पे आपको OH दिखेगा वो अल्कोहल होता है। ठीक है,
तो ये मैं बता दिया, उसके बाद आपको क्लियर करने का, जो ये एसिटिक एसिड होता है, जो ये एसिटिक एसिड होता है वो इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करता है। जब ये इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं तो इथाइल एसीटेट प्लस वाटर फॉर्म होता है। मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ये रिएक्शन हुआ कैसे। जैसे कि ये CH3COH और ये हो गया आपका C2H5। अब ये क्या रिएक्ट करेंगे, यानी कि CH3 रिएक्ट किया COH प्लस C2H5, आपको क्या बना दिया, इथाइल एसीटेट बना दिया। और ये आपका ये हो गया OH और इसका H और इसका OH। जब ये रिएक्ट किए H प्लस OH तो H2 वाटर बन गया। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे ये क्या होते हैं, परऑक्साइड होता है, तो परऑक्साइड होता क्या है। सेकेंड एग्जाम्पल आपका आ गया 2H2O। 2H2O क्या करते हैं, ये गिब्स राइज आपको फॉर्म करते हैं। परऑक्साइड ये फॉर्म्स करते हैं, जब ये ब्रेक होते हैं तो आपका 2H2O प्लस O2। अब आप यहां से देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है। और जब ये 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे हमें रिएक्शन को बैलेंस करा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और ये 2 मल्टीपल में है, और ये 2 और 2 मल्टीपल में, तो ऑक्सीजन आपका 4 हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। जब यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं तो यहाँ पे आपका 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। तो हमारे पास जो रिमेनिंग ऑक्सीजन होते हैं वो 2 होते हैं और 2 ऑक्सीजन होता है, तो ये गिव्स राइज O2। तो 2H2O2 गिव्स राइज टू H2O प्लस O2। कहने का मतलब होता है कि ये क्या होते हैं कि रिएक्शन जो होते हैं, हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, तब जाके वो रिएक्शन होता है। तो ये जो एग्जांपल नंबर सेकंड है, ये आपका मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर थर्ड, PCl5 gives rise PCl3 plus Cl2। कहने का मतलब ये जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होते हैं, ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्लस Cl2। यदि आपको याद नहीं होगा तो मैं नाम लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये होता है फास्फोरस, ये पेंटा हो गया, तो यहाँ पे 3 है तो ट्राइक्लोराइड हो जाएगा। तो ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो गया, तो ये आपका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड हो गया। ठीक है, ये रिएक्शन डन है। 3 रिएक्शन थे, मॉडरेट रिएक्शन थे, मैंने तीनों का तीनों आपको बता दिया। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नोट हो गया होगा, आगे देखते हैं। In this chapter, only study moderate reaction and detail। जैसे मैंने आपको 3D
रिएक्शन बता दिया, जैसे कि फर्स्ट होता है वेरी फास्ट, सेकंड होता है वेरी स्लो, थर्ड होता है मॉडरेट रिएक्शन। अब केमिकल कैटालिस्ट जो चैप्टर है भाई हम स्टडी करेंगे तो क्या करेंगे, तो इन दिस चैप्टर ओनली स्टडी मॉडरेट रिएक्शन एंड डिटेल। तो जो इसका होता है कि मॉडरेट रिएक्शन को हम क्या करेंगे, स्टडी आपका करेंगे, ठीक है।